हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 51 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूरी सुझाव दीजिए। मैं आपके बीच फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों पर पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। भारतीय इतिहास में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का बहुत बड़ा महत्व है। 19वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज में आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड बहुत अधिक बढ़ गया था, तब सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय जनमानस में चेतना जागृत की और भारतीय जनमानस को सत्य के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के इस सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों का आने वाले समय में बहुत प्रभाव पड़ा। इसलिए भारतीय इतिहास में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों का बहुत बड़ा स्थान है। इस सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के सबसे बड़े केंद्र के रूप में बंगाल और महाराष्ट्र, इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। बंगाल के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन एवं सामाजिक सुधार आंदोलन और महाराष्ट्र के अंदर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा और किन किन व्यक्तित्वों ने इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के द्वारा भारतीय जनमानस को चेतना लाने का प्रयास किया, उस पर आधारित हम प्रश्नों को आज व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए मैं जोड़ता हूं अपने वीडियो के साथ। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। तीसरे नंबर का प्रश्न था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। चौथे नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राममोहन राय को माना जाता है। राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म में पनप रहे आडंबर, अंधविश्वास एवं कुरीतियों को दूर करने का बहुत सफल प्रयास किया था। इसलिए राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था और राजा राममोहन राय ने भारत के अंदर पनप रहे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। अब हम छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा जो 1815 में स्थापित किया था, उनके द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी ये। राजा राममोहन राय ने अपने समर्थकों के साथ इस सभा की स्थापना की थी। सातवें नंबर का प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया। तो राजा राममोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से विभूषित किया। राजा राममोहन राय के साथ और भी महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिसको हम यहाँ समझते हैं। आठवें नंबर का प्रश्न है कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से कौन सी प्रथा समाप्त हुई। तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा समाप्त हुई।
सती प्रथा एक क्रूर प्रथा थी और इस क्रूर प्रथा को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय ने तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर प्रयास किया और 1829 में ये क्रूर प्रथा का भारत से समापन हो गया। 90 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ये प्रश्न भी निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के ऊपर और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे और माता धार्मिक विचारधारा की थी, जिसका असर स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ा था। 11वें नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ये देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 के अंदर विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। 12वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व धर्म संसद कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में आयोजित किया गया था। 13वें नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने यूरोप के अलग अलग देशों में 5 वर्षों तक घूम घूम कर वेदांत की शिक्षा का प्रचार किया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म को और हिंदू धर्म को विश्व में प्रचारित करने का काम किया। स्वामी विवेकानंद वेदांत की शिक्षाओं को यूरोप के देशों में उन्होंने पहुंचाया और साथ ही भारतीय जनमानस में चेतना जागृत करने का उन्होंने काम किया, जिसके लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 14वें नंबर का प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर कोलकाता में हुई थी। 15वें नंबर का प्रश्न है कि व्यवहारिक वेदांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। 16वें नंबर का प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। 17वें नंबर का प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। 18वें नंबर का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। 19वें नंबर का प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती ने भी हिंदू धर्म में पनप रहे आडंबर, अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर धर्मों में पनप रहे आडंबर और अंधविश्वास के प्रति लोगों में चेतना जागृत की थी। 20वें नंबर का प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती का विचार था कि हिंदू धर्म में जो आडंबर और अंधविश्वास पनप रहे हैं, इसे हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए और वहाँ से सत्य का अनुसरण करना चाहिए। 21वें नंबर का प्रश्न है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया। तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती थे। 22वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कोड कीजिए। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। अब मार्टिन लूथर किंग कहे जाने से क्या आशय है? जिस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग ने ईसाई धर्म में सुधार आंदोलन चलाया था और उसका व्यापक प्रभाव हुआ था, जिसके कारण उन्हें अमेरिका का गांधी कहा गया, इसी प्रकार से भारत में जो सुधार आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया, इसके लिए उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। 24वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। 25वें नंबर का प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। 26वें नंबर का प्रश्न है कि गुलामगिरी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे।
27वें नंबर का प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेवात्स्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था। अब यहाँ समझ लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी मानवता के हित में काम करने वाली एक संस्था है जो दुनिया के अलग अलग भागों में फैली हुई है। 28वें नंबर का प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अड्यार मद्रास में हुई थी। 30वें नंबर का प्रश्न है कि नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के ऊपर मेरा पहले ही वीडियो YouTube पर आ चुका है। साथ ही आधुनिक भारत के इतिहास पर प्रश्नों की श्रृंखला के क्रम में भाग 1, भाग 2 और 1857 की क्रांति पर भी प्रश्नों की श्रृंखला में मेरा वीडियो YouTube पर आ चुका है। आप उसे देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपके अध्ययन के लिए सहायक बनेगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।